अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ानी चैन शो। आजकल डेंगू वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब की हुई है, तो मेरी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आम इंसान को अवेयरनेस मिले। और इस मच्छर से रिलेटेड मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो शायद ही पहले आपने कभी सुने होंगे। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और हम आपसे मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। अच्छा, ये डेंगू वायरस ये क्यों होता है? ये एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जिसे कहा जाता है एडीज़ एजिप्टाई। उस मच्छर के काटने से ये वायरस इंसान में ट्रांसफ़र होता है। और ये इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये फ़ीमेल मच्छर के काटने से होता है। अब होता क्या है कि जो ये फ़ीमेल मच्छर होता है, इसको ज़रूरत होती है फ़ीड की, और एक इंसान से इसकी फ़ीड पूरी नहीं होती। तकरीबन 2 इंसान को ये बाइट करता है तो उसकी फ़ीड कंप्लीट होती है एक दिन की। अब ये मच्छर जो है सनराइज़ से लेके सनसेट तक रहता है, और आइडियल टाइम इसका जो होता है जिसे हम बाइट करने का, जिसे हम इसके लिए हम ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, तो ये सुबह करेगा तकरीबन 8 से 10 के दरमियान ये आपको बाइट कर सकता है। और फिर ये दोबारा शाम होने से पहले 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ये बाइट कर सकता है, मतलब लंच करना होता है इसको। अच्छा, होता क्या है कि ये मच्छर जब किसी इंसान को बाइट करता है और वो पहले से इन्फेक्टेड होता है, उसमें कोई वायरस होता है, कोई डिज़ीज़ होती है, या कोई जर्म्स होते हैं उसके ब्लड में, बैक्टीरिया होता है, तो उस को जब ये बाइट करता है तो वो वायरस इस मच्छर में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये ख़ुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये जब किसी हेल्दी इंसान को जब बाइट करेगा तो उसमें यह वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये वायरस ट्रांसफ़र होने में तकरीबन 3 से 5 दिन लगते हैं, प्रोसेस है ये। अच्छा, ये जो मच्छर है ये काफ़ी लेज़ी मच्छर होता है, ठीक है। इसकी रेंज कम होती है, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता, तो ये ज़्यादातर फीट पे काटता है, आपकी टांगों पे काटेगा। जैसे आप गार्डन में या कहीं पार्क वगैरह में वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको एहतियात करनी चाहिए। जब ये इसका सीज़न हो तो आप सॉक्स वगैरह पहने। और इसकी रेंज भी कम होती है। अगर ये कहीं है, किसी घर में है, तो ये उसी घर में ही रहेगा। दूसरे मच्छर जो होते हैं वो उनकी रेंज ज़्यादा होती है, वो दूर तक उनका आना जाना हो सकता है, लेकिन ये एक ख़ास जगह पे रहेगा। अच्छा, ये साफ़ पानी पे रहता है। साफ़ पानी पे ये क्यों आता है? साफ़ पानी पे ये उस वक्त आता है जब इसको अब मैं आपको चलने थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि जब इसकी फ़ीड कंप्लीट हो गई, इसने एक सुबह किसी को बाइट कर लिया और शाम में बाइट कर लिया। अच्छा, रात में ये नहीं होता, ये रात में आराम करता है। अब इसकी बाइट करने के बाद इसकी फ़ीड कंप्लीट हो गई, ये चले जाएगा रेस्ट करने, ठीक है। अब ये रेस्ट करेगा 3 से 4 दिन। ये उस दौरान किसी और को बाइट नहीं करेगा। फिर क्या करेगा? ये साफ़ पानी, जो ठहरा हुआ पानी होगा ना, उसके ऊपर आके ये अंडे देता है। अब आपको इस बात समझ में आएगी कि फ़ीड क्यों करते हैं। फ़ीड इसलिए करता है क्योंकि इसको अंडे देने होते हैं। अब ये अंडे एक टाइम में तकरीबन 100 या 200 अंडे ये देता है। अब ये इसका जो लाइफ साइकिल है वो है 8 से 10 दिन। तो इनकी ग्रोथ हो जाती है, एडल्ट हो जाते हैं मॉस्किटो ये 8 से 10 दिन में। और ये जो मच्छर होता है, इसकी जो लाइफ होती है वो होती है तकरीबन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, ठीक है। और ये 3 से 4 हफ्ते भी होती है, किसी की 5-6 हफ्ते भी होती है। तकरीबन 50-60 दिन आप समझ लेंगे इसकी एस्टिमेटेड जो एज होती है, तो लाइफ होती है। तो इसमें होता ऐसा है कि ये 3 दफ़ा ये अपना ये प्रोसेस करता है अंडे देने का। और ये तकरीबन आप समझ लें कि 500 या 400 या 600, मतलब इतने ये जो है आप ये मच्छर इस अंडे उससे ये इनकी ग्रोथ होती है। और होता ये है कि अच्छा, जो इनका जो मेल होता है वो उसकी लाइफ कम है, वो मतलब 8-10 दिन में उसकी लाइफ है उसकी, उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आपको
जो डेंगू वायरस होगा वो सिर्फ ये डेंगू जो मच्छर जिसे मैंने अभी नाम बताया था एडीज़, इससे नहीं होगा, एक आम मच्छर से भी हो सकता है। अब वो किस तरह हो सकता है, वो ऐसे होगा कि मिसाल के तौर पे किसी इंसान को डेंगू वायरस हुआ है और एक आम मच्छर उस इंसान को बाइट करता है, फिर एक हेल्दी इंसान को वो बाइट करेगा, तो उस हेल्दी इंसान में भी वो डेंगू का वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अच्छा, अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि डेंगू वायरस और एक आम जो वायरल होता है उसके सिम्टम्स में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि आपको कभी नज़ला खांसी हो, उसमें भी आपको फ़ीवर हो जाता है, जिस्म में दर्द हो जाता है, इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे जब आपको फ़ीवर होगा तो बॉडी पेन ऐसा होगा कि जैसे आपका जिस्म पूरा टूटने लगा, जैसे आपको कोई हड्डी टूट गई है, इस तरह के आपके मसल्स में और जॉइंट में ऐसा पेन स्टार्ट हो जाएगा। और फ़ीवर आपका तकरीबन बहुत ऊपर जाएगा, 102 से लेके 105 तक भी जा सकता है। और इसके अलावा जो इसके सिम्टम्स हैं कि आपकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ के पीछे आपके दर्द शुरू हो जाएगा, स्किन्स पे आपके रैशेस हो जाएंगे, हेडेक होगा, आपको उकाई आएगी, नोज़िया या वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, डायरिया के भी चांसेस हैं। इस वायरस का कोई इलाज तो है नहीं। इस वायरस को मैनेज ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन अब कैसे मैनेज इसको करना चाहिए। अब होता ये है कि अब जैसे कि आपको फ़ीवर हो रहा है, अब फ़ीवर के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है, आपको आइब्रोफिन नहीं लेनी या कोई पेन किलर नहीं लेना, ना एनसेड लेनी, जैसे बॉडी पेन हो रहा है तो एनसेड नहीं लेनी आपको, ना ही कोई एस्टेरॉइड या कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको लेनी है। क्यों? क्योंकि उससे आपके प्लेटलेट्स इफ़ेक्ट हो जाएंगे। अब इस वायरस में होता ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ़ीवर तो आपका चलें वो 4-5 दिन, एक हफ़्ते बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। अब इंसान क्या करता है, वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो रिलैक्स हो जाता है कि भाई फ़ीवर तो उतर गया, इट मीन्स कि अब वायरस जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन नहीं, इसमें होता ये है कि आपके प्लेटलेट्स को आपको देखना है कि प्लेटलेट्स तो कम नहीं होगा ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि प्लेटलेट्स की एक वो जो क्वांटिटी होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, एक एवरेज जो नॉर्मल इंसान में होती है। अब अगर वो एक बंदा रिलैक्स हो गया कि हाँ मेरे तो प्लेटलेट सही हैं, लेकिन इसमें एक आपको डिहाइड्रेशन भी देखनी पड़ती है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गई। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो आप का बीपी लो और फिर आप वो अपना शॉक में जा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि 2-3 दिन कोई थे इंसान वो बेहोश हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको इस वायरस में एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपको पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है, 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। उसके अलावा आपको जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो इफ़ेक्ट हो जाता है, तो खाना पीना तो आप ज़्यादा कर नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें आपको लेनी जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहे। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें आपको बकरी का दूध भी पीना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका सिस्टम बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ऐसी फैट होता है उसमें और हेवी होता है वो आप वो पिएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको डायरिया भी हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है और लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर है आप नारियल पानी पी लें। और जैसे कि कहा जाता है कि पपीतों के पत्ते का रस होता है, लेकिन वो इतना कड़वा होता है, तो फिर उसके अंदर या तो आप चुकंदर का रस मिलाएं या फिर एप्पल का रस मिलाएं, वो आप इनटेक लेते रहें, पीते रहें। और इसके अलावा आप लेमन का रस बना के रखें, वो थोड़ा बहुत पीते रहें। मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया और आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई
और प्लेटलेट्स आपके बहुत ज़्यादा गिर गए, मतलब 50,000 तक तो आपका चलो मसला नहीं है, लेकिन जब ये 50,000 से नीचे आता है प्लेटलेट्स तो आपकी बॉडी में कहीं से भी लीकेज हो सकती है। अब क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही होता है बॉडी में कि वो खून को जमाने का काम करता है। अब फिर वो खून इतना पतला हो जाता है कि वो नाक, मुंह और इनर आपकी जो वेंस हैं उसमें से भी कहीं से लीक हो सकता है। इस डेंगू वायरस का काफ़ी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उससे आपको आइडिया होता है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा अपने हिसाब से, लेकिन CBC जो टेस्ट होता है उससे भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स और एक हेमोक्रेटिक होती है जो कि आपका जो ऑक्सीजन या डिहाइड्रेशन को शो करता है, उसकी जो रेंज होती है 36 to 50 होती है, तो वो ऊपर चली जाती है। और जो प्लेटलेट्स की जो मैंने पहले भी बताई थी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, तो वो नीचे आ जाते हैं प्लेटलेट्स, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है, वरना फिर वो डॉक्टर आपको एंटीजन, एंटीबॉडी या PCR के टेस्ट सजेस्ट करता है। वो होता है फ्रूट कीवी, आप कीवी का इस्तेमाल करें और आराम करें, पानी इनटेक लेते रहें, पानी का इस्तेमाल करें, और प्रोटीन अगर ले लें, कोई सीरियल्स वगैरह खा लें, किसी चीज़ से थोड़ा बहुत आप जितना खा सकते हैं उतना आप खाएं, और ये वायरस ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है। तकरीबन 2 हफ़्ते में आपकी रिकवरी हो जाती है, 2 हफ़्ते या 20 दिन में आप रिकवर हो जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि बस इसको आपको मैनेज करना। अच्छा, होता क्या है कि कोई भी इंसान को, किसी को फ़ीवर होता है तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की प्रैक्टिस है कि उसको एंटीबायोटिक वो लिख देते हैं। भाई एंटीबायोटिक का असल में मसला ये है कि वो एंटीबैक्टीरियल होती है और ये एंटीवायरल में वो काम नहीं करती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है, आइब्रोफिन भी नहीं लेनी है, आइब्रोफिन भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो सिर्फ पैरासीटामोल का आपको इस्तेमाल करना है और इसको मैनेज करना है। जो सिम्टम्स हो रहे हैं उस हिसाब से ही इसको मैनेज किया जाता है और ये ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगा ये वायरस। तो इसमें लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है अगर ये सेवियर कंडीशन हो जाती है, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि लीकेज अगर हो जाए तो उसमें ये थोड़ा, उसमें फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।